चलो देखो अब इसको आज के क्लास में हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं ना। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको सब स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग पहले से जानते हो ये थीटा क्या है, 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए वैल्यू मैंने लिखा है ना। तो यहाँ पर sin थीटा है, cos थीटा है, tan थीटा। तो सबको पता है sin 0 कितना होता है 0, cos 0 कितना होता है 1 और tan 0 कितना होता है 0। उसी प्रकार sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, है ना। उसके बाद tan 40 sin 45 कितना हो जाएगा 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 कितना हो जाएगा 1। तो ये sin का हो गया, वैसे ये cos का है और ये क्या रहा tan का रहा, है ना। अब देखो sin cos tan मैंने लिखा है, sin का अपोजिट क्या होता है cosec थीटा, cos का अपोजिट क्या होता है sec थीटा और tan का अपोजिट क्या, cos का अपोजिट क्या होता है sec थीटा और tan का अपोजिट क्या होता है cot थीटा। तो अपोजिट कर लोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि sin 30 कितना है 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया। उसके बाद ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मतलब जब एंगल 37 डिग्री बना है और एंगल कितना बना है 53 डिग्री। फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, समझ में आ गया। तो अगर 37 है तो ये वाला साइड छोटा लेना, तो ये कितना हो जाएगा 3, फिर ये 4 और ये कितना हो जाएगा 5। वैसे ही अगर 53 है तो इसको क्या करेंगे 4, इसको 3 और इसको क्या करेंगे 5। ये सब आपको पता है, बस देखते रहो और माइंड में कैच करो। बाद में मैं ये छोड़ दूंगा, आप लोग इससे नोट कर लेना तो रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद देखो sin 37 निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है हाइपोटेनस, यानी क्या हो जाएगा sin 37 3/5। ऐसे ही cos 37 क्या हो जाएगा 4/5। ऐसे ही tan 37 क्या हो जाएगा 3/4। तो अगर sin 53 की बात करें तो देखो 53 है तो p होता है, तो p मतलब 4/5, फिर cos 53 3/5 और tan 53 कितना हो जाएगा 4/3। ये वाला स्लाइड सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं। अब इसके बाद हम लोग ये वाला रिलेशन समझेंगे फिजिक्स में, एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, है ना। तो आप लोग जानते हो ये क्या है, किसी सर्कल का आर्क है, सर्कल का आर्क है तो ये एंगल क्या है थीटा। तो इसको क्या बोलेंगे माइनर आर्क एल, और ये क्या है आपका रेडियस। तो आप लोगों को फार्मूला पता है थीटा बराबर क्या होता है L/r। यहाँ पर थीटा जो एंगल लेना है इसको किस टर्म में लेना है रेडियंस में, आपको पता है। अब रेडियंस से डिग्री आपको चेंज करने आना चाहिए। मान लो कि आपको एंगल बोला कि डिग्री में कितना होगा, तो रेडियंस से डिग्री आप लोगों को आता है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पर, देखो मैं बता भी दिया हूँ ये रेडियंस है ये डिग्री है, ये मैं पहले से मेहनत करके आया हूँ ताकि आपको समझाना आसान रहे। तो आप लोग पहले से जानते हैं 2 पाई का मतलब कितना होता है 360 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई/2 का मतलब 90 डिग्री, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, पाई/4 मींस 45 और पाई/6 मींस 30 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए, मुझे ध्यान दे रहे यहाँ पे, है ना। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए। देखो फिजिक्स में मैथ की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही स्लाइड में मिलेगा। अगर मैथ में इतना कर लेते हो तो आपको फिजिक्स में मैथ के रिगार्डिंग कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो लर्न क्या करना है आपको आइडेंटिटीज, ये आपको पता है। पहला आइडेंटिटी क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। वैसे ही अगर डबल एंगल फार्मूला में जाए तो sin 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा 2 sin थीटा * cos थीटा। आप लोग पूरी क्लास 11th पढ़े हो फिजिक्स, ये फार्मूला बार-बार आता था ना sin 2 थीटा वाला, इसलिए थोड़ा पहले से याद रखना है। अभी देखते जाओ जो चीज आप फिजिक्स में पढ़े हो वही सारा फार्मूला यहां पर मैं बना के लाया हूं। दूसरा आइडेंटिटी क्या है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर देखो सब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं ना। फिर इसी को मैं दूसरा फार्मूला बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का दूसरा फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या बराबर 1। अब एडिशनल फार्मूला आपका ये है कि sin a प्लस b, पहले से जानते हो क्या होता है sin a cos b। देखो अगर sin a तो a और b है तो sin a * cos b प्लस cos a * sin b।
अगर माइनस में है, अगर आपका माइनस a cos b माइनस sin a इनटू sin b, ऐसे ही cos a माइनस b है तो पहले cos का टर्म आएगा और माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, उसके बाद tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इनटू tan b। अगर tan a माइनस b करें तो पहले माइनस आएगा फिर क्या आएगा प्लस आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कैसे करेंगे वो देख रहे हैं ना। ये सब मैंने अगर सामने जो मेरी क्लास 5 बजे मेरा होगा वो सब मैंने पढ़ाया था। तो देखो फाइन की वैल्यू अगर मान लो कहें sin 15 डिग्री की वैल्यू निकालो तो sin 15 डिग्री को कैसे निकालेंगे, तो देखो sin 15 को मैं sin 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं। अब फॉर्मूला कौन सा सेट होगा sin a माइनस b का, तो sin a माइनस b क्या होता है sin a इनटू cos b माइनस cos a इनटू sin b। sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2 इनटू sin 30 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 1/2। तो sin 50 कैसे निकाला समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं क्लास लेता तो आपसे कहता है कि tan 75 डिग्री निकालो तो आप tan 75 डिग्री निकालते लेकिन ये आपको पहले से सिखा रखा हो तो इसलिए सिर्फ सुनते जाओ। अब देखो tan 75 निकालना है तो tan 45 प्लस 30 कर देंगे तो 75 आ जाएगा। तो फॉर्मूला किसका सेट होगा tan a प्लस b का, तो क्या हो जाएगा